मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली उसमें भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद, आप लोगों ने उनको भी जिताया था। तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोग समाज जीत रहे हो तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के ज़ियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे यहां पर, इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों में मेहनत कर रहा है, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है,
बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। ये सरकार वाले प्रशासन के माध्यम से भूसे के लिए भी दबाव बना रहे हैं। इस बार मैंने देखा है कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। उन्हें याद है कि दिल्ली में जब अपना मांग को लेकर के गए थे, इन्होंने सड़कों में कीलें लगवा दी थी, आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रैक्टर अगर किसान का जाता था तो ये प्रशासन के पुलिस को लगा करके डीजल नहीं भरने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे किसानों ने किसी की परवाह नहीं की। वो आंदोलन में गए, 1000 शहीद हो गए, पीछे नहीं हटे। सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जिन सरकारों ने काले कानून वापस लिए हैं, ये किसान भाई इस बार इस सरकार को बदलेंगे। और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार ने मिलकर के तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। इसलिए आज के समय पर जब बिल गेट्स आए थे अमेरिका के, अभी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अभी दिल्ली आकर के, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला हो गया पैदा टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो लैपटॉप हमने कभी फ्री दिया था, आज अमेरिका के बड़े बड़े कई शहर अपने यहां गरीब लोगों को भी फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए जीवन के सुधार के लिए, सरकारी योजनाओं से लेकर के आपकी मदद के लिए, अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। इसलिए मदद करिए। ये जानते हैं हम लोग, ये रेजिमेंट वाले लोग आ गए हैं, अग्निवीर भी होगा और आपकी रेजिमेंट भी बनेगी। और रेजिमेंट के लिए आज से नियम कह रहे हैं, 2019 का घोषणा पत्र पढ़ना। हमने कहा था कि फौज की भर्ती में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी रेजिमेंटों की मांग है, तो ये रेजिमेंट भी बने और गुजरात रेजिमेंट भी बने, दोनों रेजिमेंट बने और पक्की नौकरी की भर्ती हो। ये हमारे नौजवान पक्की नौकरी चाहते हैं, इसलिए मदद करना आप लोग। हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, जियाउर रहमान और इनके तमाम साथी हैं जो आज सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। इन सबकी मदद करना, इनको जिताना, न केवल हमारे नेता और आपके बहुत लोकप्रिय नेता सखीवर रहमान बर्क साहब की श्रद्धांजलि होगी, बल्कि एक जो जिंदा दिल इंसान थे उनको याद कर करके आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी जियाउर रहमान को देने का काम करना। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं, शेर खान साहब, सुमित यादव से लेकर के और एक कपिल यादव और कई साथी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर अपने जो आए हुए सभा में साथी हैं उनका धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। बीजेपी को